अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन कराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 8वां हिस्सा है। इस हिस्से में हम बताएंगे कि कुरैश ने अबू तालिब को किस तरह की धमकी दी और अबू तालिब ने उस धमकी का क्या जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल की तजवीज़ के बारे में भी गुफ्तगू होगी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के वाक़यात भी बयान किए जाएंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा गौर से सुने, मुकम्मल सुने और दूसरों को भी सुनने की तरगीब दें। अगर मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि सीरत का हर हिस्सा आप तक पहुँच जाए। मुहतरम सामिईन कराम, सरदारान कुरैश अबू तालिब के पास हाजिर हुए और बोले, अबू तालिब, आप हमारे अंदर सिन व शर्फ और एजाज़ के मालिक हैं। हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। आप याद रखें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे आबा व अजदाद को गालियाँ दी जाएं, हमारी अक्ल व फ़हम को हमाकत ज़दा करार दिया जाए और हमारे खुदाओं की आयब चीनी की जाए। आप रोक दीजिए, वरना हम आपसे और उनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फ़रीक़ का सफ़ाया होकर रहेगा। अबू तालिब पर इस ज़ोरदार धमकी का बहुत ज़्यादा असर हुआ और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं। अब मुझ पर और ख़ुद अपने आप पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मेरे बस से बाहर है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आपके चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वो भी आपकी मदद से कमज़ोर पड़ गए हैं। इसलिए फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद रख दें कि मैं इस काम को उस हद तक पहुँचाए बग़ैर छोड़ दूँ कि या तो अल्लाह से गालिब कर दे या मैं इसी राह में फ़ना हो जाऊं, तो नहीं छोड़ सकता। उसके बाद आपकी आंखें अश्कबार हो गईं, आप रो पड़े और उठ गए। जब वापस होने लगे तो अबू तालिब ने पुकारा और सामने तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे, जाओ, जो चाहो कहो, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता। और यह अशार कहे, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता उवस्सद फी तुराब दफीना फस्तह बिअम्रिका मा अलैका गज़ाज़ा, फस्तह बिअम्रिका मा अलैका गज़ाज़ा वबशिर वक़र्र बिज़ाका मिनका उयूना। तर्जुमा है, बखुदा वो लोग तुम्हारे पास अपनी जमइयत समेत भी हरगिज़ नहीं पहुंच सकते, यहाँ तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाऊं। तुम अपनी बात खुल्लम खुल्ला कहो, तुम पर कोई कदगन नहीं, तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आंखें इससे ठंडी हो जाएं। कुरैश एक बार फिर अबू तालिब के सामने पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं तो उनकी समझ में आ गया कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकते, बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और उनकी अदावत मोल लेने को तैयार हैं। चुनाचे वो लोग वलीद बिन मुगीरा के लड़के उमारा को हमराह लेकर अबू तालिब के पास पहुँचे और उनसे यूँ अर्ज़ किया, ऐ अबू तालिब, ये कुरैश का सबसे बांका और ख़ूबसूरत नौजवान है, आप इसे ले लें। इसकी दियत और नुसरत के आप हक़दार होंगे। आप इसे अपना लड़का बना लें, ये आपका होगा और आप अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दें जिसने आपके आबा व अजदाद के दीन की मुखालिफत की है, आपकी कौम का शिराज़ा मुंतशिर कर रखा है और उनकी अक़लों को हमाकत से दो चार बतलाया है। हम इसे कत्ल करेंगे, बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है। अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो
कि मैं इसे खिलाऊं, पिलाऊं और पालूं पोसूं, और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि उसे कत्ल कर दो? खुदा की कसम ये नहीं हो सकता। इस पर नौफल बिन अब्द मनाफ का पोता मुतइम बिन आदि बोला, खुदा की कसम ए अबू तालिब, तुमसे तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात कही है और जो सूरत तुम्हें नागवार है उससे बचने की कोशिश की है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम उनकी किसी बात को कबूल नहीं करना चाहते। जवाब में अबू तालिब ने कहा, बाखुदा तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात नहीं की है, बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों की मदद पर तुले बैठे हो। तो ठीक है, जो चाहो करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तजवीज़। इन दोनों गुफ्तगुओं की नाकामी के बाद कुरैश का जज्बे जोर सितम और भी बढ़ गया और ईज़ा रिसानी का सिलसिला पहले से फजू तर और सख्त तर हो गया। इन्हीं दोनों कुरैश के सरकशों के दिमाग में उन्हीं दिनों कुरैश के सरकशों के दिमाग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ात्मे की एक तजवीज़ उभरी, लेकिन यही तजवीज़ और यही सख्तियाँ मक्के के जाबाज़ों में से दो नादरे रोज़गार सरफरोशों यानी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने और उनके ज़रिए इस्लाम को तक़वियत पहुँचाने का सबब बन गई। जोर व जफ़ा के सिलसिले दराज के एक दो नमूने ये हैं कि एक रोज़ अबू लहब का बेटा उतैबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं वन नजमी इदा हवा और सुम्म दना फ़तदल्ला के साथ कुफ्र करता हूँ। उसके बाद वह आप पर ईज़ा रिसानी के साथ मुसल्लत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता फाड़ दिया और आपके चेहरे पर थूक दिया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगरचे थूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना पड़ा, उसी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ कबूल हुई। चुनांचे उतैबा एक बार कुरैश के कुछ लोगों के हमरा सफ़र में गया। जब उन्होंने मुल्क शाम के मकाम ज़रक़ा में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शेर ने उनका चक्कर लगाया। उतैबा ने देखते ही कहा, हाय मेरी तन्हाई, हाय मेरी तबाही, ये खुदा की कसम मुझे खा जाएगा, जैसा कि मोहम्मद ने मुझ पर बद्दुआ की है। देखो मैं शाम में हूँ, लेकिन उसने मक्के में रहते हुए मुझे मार डाला। एहतियातन लोगों ने उतैबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच सुलाया, लेकिन रात को शेर सबको फलांगता हुआ सीधा उतैबा के पास पहुंचा और सर पकड़कर ज़ब्ह कर डाला। एक बार उक़बा बिन अबी मुआयत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन हालत सजदा में इस ज़ोर से रौंदी कि मालूम होता था कि दोनों आँखें निकल आएंगी। इब्न इसहाक़ के एक तवील रिवायत से भी कुरैश के सरकशों के इस इरादे पर रोशनी पड़ती है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ात्मे के चक्कर में थे। चुनांचे उस रिवायत में बयान किया गया है कि एक बार अबू जहल ने कहा, बिरादरान कुरैश, आप देखते हैं कि मोहम्मद हमारे दीन की ऐब चीनी, हमारे आबा व अजदाद की बदगोई, हमारी अक़लों की तख़फ़ीफ़ और हमारे माबूदों की तज़लील से बाज नहीं आता। इसलिए मैं अल्लाह से अहद कर रहा हूँ कि एक बहुत भारी और बमुश्किल उठने वाला पत्थर लेकर बैठूँगा और जब वो सजदा करेगा तो उसी पत्थर से उसका सर कुचल दूँगा। अब उसके बाद चाहे तुम लोग मुझको बेयारो मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत करो, और बनु अब्द मनाफ भी उसके बाद जो जी चाहे करें। लोगों ने कहा, नहीं वल्लाह, हम तुम्हें कभी किसी मामले में बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते, तुम जो करना चाहते हो कर गुज़रो। सुबह हुई तो अबू जहल वैसा ही एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब दस्तूर तशरीफ़ लाए और खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। कुरैश भी अपनी अपनी मजलिसों में आ चुके थे और अबू जहल की कार्रवाई देखने के मुंतज़िर थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ़ ले गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ा, लेकिन जब करीब पहुँचा तो शिकस्त खुर्दा हालत में वापस भागा। उसका रंग फ़क़ था और वह इस कदर मरऊब था कि उसके दोनों हाथ पत्थर पर चिपक कर रह गए थे। वह बमुश्किल हाथ से पत्थर फेंक सका।
इधर कुरैश के कुछ लोग उठकर उसके पास आए और कहने लगे, अबुल हकम तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था, लेकिन जब उसके करीब पहुंचा तो एक ऊँट आड़े आ गया। बखुदा मैंने कभी किसी ऊँट की वैसी खोपड़ी, वैसी गर्दन और वैसे दांत देखे ही नहीं। वो मुझे खा जाना चाहता था। इब्न इसहाक कहते हैं, मुझे बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल करीब आता तो उसे धड़ पकड़ते। उसके बाद अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक ऐसी हरकत की जो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का सबब बन गई। तफसीला यूँ है, जहाँ तक कुरैश के दूसरे बदमाशों का ताल्लुक़ है तो उनके दिलों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ात्मे का ख़याल बराबर पक रहा था। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रदी अल्लाह अन्हु से इब्न इसहाक़ ने उनका ये बयान नक़ल किया है कि एक बार मुशरिकीन हतीम में जमा थे, मैं भी मौजूद था। मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र छेड़ा और कहने लगे, उस शख्स के मामले में हमने जैसा सब्र किया है उसकी मिसाल नहीं। दर हकीकत हमने उसके मामले में बहुत ही बड़ी बात पर सब्र किया है। ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर पहले हजर अस्वद को चूमा, फिर तवाफ़ करते हुए मुशरिकीन के पास से गुज़रे। उन्होंने कुछ कहकर ताना ज़नी की, जिसका असर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा। उसके बाद जब दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो मुशरिकीन ने फिर उसी तरह की लान तान की। मैंने उसका भी असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारा गुज़रे तो मुशरिकीन ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लान तान की। अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और फरमाया, कुरैश के लोगों, सुन रहे हो, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास ज़बह लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ने लोगों को पकड़ लिया। उन पर ऐसा सख्त तारी हुआ कि गोया हर आदमी के सर पर चिड़िया है। यहाँ तक कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज़्यादा सख्त था, वो भी बेहतर से बेहतर लफ्ज़ जो पा सकता था उसके ज़रिए आपसे तलबगार रहमत होने लगा। कहता कि अबुल कासिम वापस जाइए, खुदा की कसम आप कभी भी नादान ना थे। दूसरे दिन कुरैश फिर इसी तरह जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हुए। देखते ही सब यकजा होकर एक आदमी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पिल पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। फिर मैंने एक आदमी को देखा कि उसने गले के पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और बल देने लगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचाव में लग गए। वो रोते जाते थे और कहते जाते थे, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वह कहता है मेरा रब अल्लाह है। उसके बाद वो लोग आपको छोड़कर पलट गए। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये सबसे सख्त तरीन ईज़ा रसानी थी जो मैंने कुरैश को कभी करते हुए देखी। सही बुखारी में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से उनका बयान मरवी है कि मैंने अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सवाल किया कि मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सबसे सख्त तरीन बदसलूकी की थी, आप मुझे उसकी तफसील बताइए। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास हतीम में नमाज़ पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुआयत आ गया। उसने आते ही अपना कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर निहायत सख्ती के साथ आपका गला घूंटा। इतने में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आ पहुँचे और उन्होंने उसके दोनों कंधे पकड़कर धक्का दिया और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करते हुए फरमाया, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वह कहता है मेरा रब अल्लाह है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत में मज़ीद तफसील है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ये चीख पहुँची कि अपने साथी को बचाओ। वो झट हमारे पास से निकले, उनके सर पर 4 चोटियाँ थीं। वो ये कहते हुए गए कि अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम लोग एक आदमी को महज इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वह कहता है मेरा रब अल्लाह है। मुशरिकीन
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु पर पिल पड़े। वो वापस आए तो हालत ये थी कि हम उनकी चूटियों का जो बाल भी छूते थे वो हमारी चुटकी के साथ चला आता था। मुहतरम सामिईन इकराम, हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का क़बूल इस्लाम के बारे में सुने। मक्के की फ़ज़ा जुल्म जौर के इन सियाह बादलों से गंभीर थी कि अचानक एक बिजली चमकी और मक़हूरों का रास्ता रोशन हो गया। यानी हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या सन 6 नबवी के अखीर का है और अगलब ये है कि वो माह ज़िलहिज्जा में मुसलमान हुए थे। उनके इस्लाम लाने का सबब यह है कि एक रोज़ अबू जहल कोहे सफ़ा के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाई और सख्त सुस्त कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कुछ भी न कहा, लेकिन उसके बाद उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर एक पत्थर दे मारा जिससे ऐसी चोट आई कि खून बह निकला। फिर वो खाना काबा के पास कुरैश की मजलिस में जा बैठा। अब्दुल्ला बिन जुदआन की एक लौंडी कोहे सफ़ा पर वाक़े अपने मकान से ये सारा मंज़र देख रही थी। हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु कमाल हमाइल किए शिकार से वापस तशरीफ़ लाए तो उसने उनसे अबू जहल की सारी हरकत कह सुनाई। हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु गुस्से से भड़क उठे। ये कुरैश के सबसे ताकतवर और मजबूत जवान थे। माजरा सुनकर कहीं एक लम्हा रुके बग़ैर दौड़ते हुए और ये तहैया किए हुए आए कि जो ही अबू जहल का सामना होगा उसकी मरम्मत कर देंगे। चुनांचे मस्जिद हराम में दाखिल होकर सीधे उसके सर पर जा खड़े हुए और बोले, ओ अपने चूतड़ से पाद निकालने वाले, तू मेरे भतीजे को गाली देता है, हालांकि मैं भी उसी के दीन पर हूँ। उसके बाद कमान से इस ज़ोर की मार मारी कि उसके सर पर बदतरीन किस्म का ज़ख्म आ गया। उस पर अबू जहल के कबीले बनु मखजूम और हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु के कबीले बनु हाशिम के लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़क उठे, लेकिन अबू जहल ने यह कहकर उन्हें खामोश कर दिया कि अबू अम्मारा को जाने दो, मैंने वाकई उसके भतीजे को बहुत बुरी गाली दी थी। इब्तिदान हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु का इस्लाम महज इस हमीयत के तौर पर था कि उनके अज़ीज़ की तौहीन क्यों की गई, लेकिन फिर अल्लाह ने उनका सीना खोल दिया और उन्होंने इस्लाम का कड़ा मजबूती से थाम लिया और मुसलमानों ने उनकी वजह से बड़ी इज़्ज़त व क़ुव्वत महसूस की। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का क़बूल इस्लाम ज़ुल्म तुग़यान के सियाह बादलों की इस गंभीर फ़ज़ा में एक और बर्क़ ताबा जलवा नमूदार हुआ। बर्क़ ताबा का जलवा नमूदार हुआ जिसकी चमक पहले से ज़्यादा खीरा कुन थी। यानी हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या सन 6 नबवी का है। वह हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के सिर्फ़ 3 दिन बाद मुसलमान हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने के लिए दुआ की थी। चुनांचे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है और उसे सही भी करार दिया है। इसी तरह तबरानी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद और हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हुमा से रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बिर रजुलैन इलैका बिउमर इब्निल ख़त्ताब और बिअबी जहल इब्न हिशाम। ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब और अबू जहल बिन हिशाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है उसके ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा। अल्लाह ने यह दुआ कबूल फरमाई और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए। अल्लाह के नज़दीक इन दोनों में ज़्यादा महबूब हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने से मुतअल्लिक़ जुमला रिवायात पर मजमूई नज़र डालने से वाज़ेह होता है कि उनके दिल में इस्लाम रफ्ता रफ्ता जागुज़ी हुआ। मुनासिब मालूम होता है कि उन रिवायात का ख़ुलासा पेश करने से पहले हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के मिजाज और जज्बात व एहसासात की तरफ भी मुख्तसरन इशारा कर दिया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तुंद मिजाजी और सख्त खुई के लिए मशहूर थे। मुसलमानों ने
तवील अरसे तक उनके हाथों तरह तरह की सख्तियाँ झेली थीं। ऐसा मालूम होता है कि उनमें मुतज़ाद किस्म के जज्बात बाहम दस्तो गरीबा थे। चुनाचे एक तरफ तो वो आबा व अजदाद की ईजाद करदा रस्मों का बड़ा एहतराम करते थे और बलानोशी और लहव लइब के दिलदादा थे, लेकिन दूसरी तरफ वो ईमान व अक़ीदे की राह में मुसलमानों की पुख्तगी और मसाइब के सिलसिले में उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त को खुशगवार हैरत व पसंदीदगी की निगाह से देखते थे। फिर उनके अंदर किसी भी अक्लमंद आदमी की तरह शुकूक व शुबहात का एक सिलसिला था जो रह रह कर उभरा करता था कि इस्लाम जिस बात की दावत दे रहा है गालिबन वही ज़्यादा बरतर और पाकीज़ा है। इसीलिए उनकी कैफियत दम में माशा दम में तोला की सी थी कि अभी भड़के और अभी ढीले पड़ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के मुताल्लिक़ तमाम रिवायात का खुलासा मा जमा तत्बीक ये है कि एक रात उन्हें घर से बाहर रात गुजारनी पड़ी। वह हरम तशरीफ़ लाए और खाने काबा के पर्दे में घुस गए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और सूरह अल-हाक़्क़ा की तिलावत फरमा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान सुनने लगे और उसकी तालीफ़ पर हैरत ज़दा रह गए। उनका बयान है कि मैंने अपने जी में कहा, खुदा की कसम ये तो शायर है जैसा कि कुरैश कहते हैं। लेकिन इतने में आपने ये आयत तिलावत फरमाई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुअमिनून। ये एक बुज़ुर्ग रसूल का कौल है, ये किसी शायर का कौल नहीं है, तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने अपने जी में कहा, ओहो ये तो काहिन है। लेकिन इतने में आपने ये आयत तिलावत फरमाई, वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये किसी काहिन का कौल भी नहीं, तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि उस वक्त मेरे दिल में इस्लाम जागुज़ी हो गया। ये पहला मौका था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में इस्लाम का बीज पड़ा, लेकिन अभी उनके अंदर जाहिली जज्बात, तक़लीदी असबियत और आबा व अजदाद के दीन की अज़मत के एहसास का छिलका इतना मजबूत था कि नेहा खाने दिल के अंदर मचलने वाली हकीकत के मग़ज़ पर गालिब रहा। इसलिए वो उस छिलके की तह में छुपे हुए शऊर की परवाह किए बग़ैर अपने इस्लाम दुश्मन अमल में सरगर्दा रहे। उनकी तबीयत की सख्ती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़र्ते अदावत का यह हाल था कि एक रोज़ ख़ुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े। लेकिन अभी रास्ते ही में थे कि नुआइम बिन अब्दुल्ला अन-नहाम अदवी से या बनी ज़ुहरा या बनी मखज़ूम के किसी आदमी से मुलाकात हो गई। उसने तेवर देखकर पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसने कहा, मोहम्मद को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु ज़ुहरा से कैसे बच सकोगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हो। उसने कहा, उमर एक अजीब बात ना बता दूं, तुम्हारी बहन और बहनोई भी तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। ये सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख किया। वहाँ उन्हें हज़रत खब्बाब बिन अरत सूरह ताहा पर मुश्तमिल एक सहीफ़ा पढ़ा रहे थे और कुरान पढ़ाने के लिए वहाँ आना जाना हज़रत खब्बाब का मामूल था। हज़रत खब्बाब ने हज़रत उमर की आहट सुनी तो घर के अंदर छुप गए। उधर हज़रत उमर की बहन फ़ातिमा ने सहीफ़ा छुपा दिया, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचकर हज़रत खब्बाब की क़िरत सुन चुके थे। चुनांचे पूछा कि ये कैसी धीमी धीमी सी आवाज़ थी जो तुम लोगों के पास मैंने सुनी थी? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, बस हम आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, गालिबन तुम दोनों बेदीन हो चुके हो। बहनोई ने कहा, अच्छा उमर ये बताओ, अगर हक़ तुम्हारे दीन के बजाय किसी और दीन में हो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना सुनना था कि अपने बहनोई पर चढ़ बैठे और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। उनकी बहन ने लपक कर उन्हें अपने शौहर से अलग किया
तो बहन को ऐसा चांटा मारा कि चेहरा खून आलूद हो गया। इब्न इसहाक़ की रवायत है कि उनके सर में चोट आई। बहन ने जोश गज़ब में कहा, उमर, अगर तेरे दीन के बजाय दूसरा ही दीन बरहक हो तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और मैं शहादत देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मायूसी के बादल छा गए और उन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्म व नदामत भी महसूस हुई। कहने लगे, अच्छा ये किताब जो तुम्हारे पास है ज़रा मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो गुस्ल करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठकर गुस्ल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम हैं। उसके बाद ताहा से इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री तक क़िरात की। कहने लगे, ये तो बड़ा उम्दा और बड़ा मुहतरम कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। हज़रत खब्बाब हज़रत उमर के इस फ़क़रे को सुनकर अंदर से बाहर आ गए। कहने लगे, उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमारात की रात तुम्हारे मुतालिक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल बिन हिशाम के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा, ये वही है। और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ़ फरमा हैं। और इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ़ फरमा हैं। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार हमाइल की और उस घर के पास आकर दरवाज़े पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाज़े के दराज से झांका तो देखा कि उमर तलवार हमाइल किए मौजूद हैं। लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और सारे लोग सिमट कर यकजा हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर हैं। हज़रत हमज़ा ने कहा, बस उमर है, दरवाज़ा खोल दो। अगर वह खैर की नीयत से आया है तो उसे हम खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आप पर वही नाजिल हो रही थी। वही नाजिल हो चुकी तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए। बैठक में उनसे मुलाकात हुई। आपने उनके कपड़े और तलवार का परतला समेट कर पकड़ा और सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम इस वक्त तक बाज नहीं आओगे जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर भी वैसी ही ज़िल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सज़ा नाजिल न फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हो चुकी है। या अल्लाह, ये उमर बिन ख़त्ताब है। या अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए क़ुव्वत व इज़्ज़त अता फरमा। आपके इस इरशाद के बाद हज़रत उमर ने हल्का बगोश इस्लाम होते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर घर के अंदर मौजूद सहाबा ने इस ज़ोर से तकबीर कही कि मस्जिद हराम वालों को सुनाई पड़ी। मालूम है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ोर आवरी का हाल ये था कि कोई उनसे मुकाबले की जुरत न करता था। इसलिए उनके मुसलमान हो जाने से मुशरिकीन में कोहराम मच गया और उन्हें बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई महसूस हुई। दूसरी तरफ उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को बड़ी इज़्ज़त व क़ुव्वत, शर्फ़ व इज़्ज़ाज़ और मसरत व शादमानी हासिल हुई। चुनांचे इब्न इसहाक़ ने अपनी सनद से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान रिवायत किया है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्के का कौन शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी में कहा, यह अबू जहल है। उसके बाद मैंने उसके घर जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर आया, देख कर बोला, अहलन व सहलन, खुश आमदेद, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ वो लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि ये सुनते ही उसने मेरे रुख पर दरवाज़ा बंद कर लिया और बोला, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ
तू लेकर आया है उसका भी बुरा करे। इमाम इब्न जौज़ी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत नक़ल की है कि जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे ज़दोकोप करते और वो भी उन्हें मारता। इसलिए जब मैं मुसलमान हुआ तो अपने मामू आसिम बिन हाशिम के पास गया और उसे ख़बर दी। वो घर के अंदर घुस गया, फिर कुरैश के एक बड़े आदमी के पास गया, शायद अबू जहल की तरफ इशारा है, और उसे ख़बर दी। वो भी घर के अंदर घुस गया। मुहतरम सामिईन किराम, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने पर यह कैफियत तो मुशरिकीन की हुई थी, बाकी रहे मुसलमान तो उनके अहवाल का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि मुजाहिद ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत किया है कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब से दरियाफ़्त किया कि किस वजह से आपका लक़ब फ़ारूक पड़ा, तो उन्होंने कहा मुझसे 3 दिन पहले हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके इस्लाम लाने का वाक़या बयान करके आखिर में कहा कि फिर जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक़ पर नहीं हैं, खा ज़िंदा रहें खा मरें? आपने फरमाया, क्यों नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग हक़ पर हो, खा ज़िंदा रहो खा मौत से दो चार हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तब मैंने कहा कि फिर छुपना कैसा, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, हम ज़रूर बाहर निकलेंगे। चुनांचे हम 2 सफ़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमराह लेकर बाहर आए। एक सफ़ में हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और एक में मैं था। हमारे चलने से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा था, यहाँ तक कि हम मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि कुरैश ने मुझे और हज़रत हमज़ा को देखा तो उनके दिलों पर ऐसी चोट लगी कि अब तक न लगी थी। उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा लक़ब फ़ारूक रख दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि हम खाने काबा के पास नमाज़ पढ़ने पर कादिर न थे, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत सुहैब बिन सिनान रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो इस्लाम पर्दे से बाहर आया, उसकी एलानिया दावत दी गई। हम हल्का लगाकर बैतुल्लाह के गिर्द बैठे, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और जिसने हम पर सख्ती की उससे इंतकाम लिया और उसके बाज़ मज़ालिम का जवाब दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जब से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तब से हम बराबर ताकतवर और बाइज़्ज़त रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।